वसंत पंचमी की पौराणिक कथाएं। हर हर महादेव भक्तगण, आए अब हम संक्षेप में वसंत पंचमी से जुड़ी हुई लोकप्रिय पौराणिक कथाओं पर दृष्टि डालें। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। उस समय तारकासुर नाम के एक असुर को वरदान मिला हुआ था कि उसके जीवन का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। ये जानकर कि भगवान शिव तो लंबे समय तक घोर तपस्या में रहने वाले हैं और एक तपस्वी होने के नाते माता सती द्वारा आत्मदाह करके प्राण त्यागने के कारण उनके पुनः विवाह करने की संभावना अति क्षीण हो गई है। उसने समूची पृथ्वी पर उत्पात करना आरंभ कर दिया। इसी बीच देवी सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पार्वती ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था, किंतु भगवान शिव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब पार्वती ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। वसंत पंचमी का ही दिन था जब कामदेव भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने और उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर एक मायावी इंद्रधनुष बनाया। अंत में भगवान शिव की समाधि तो भंग हो गई, परंतु क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उस विवाह से जन्मे भगवान कार्तिकेय ने अंततः तारकासुर का अंत किया। विभिन्न क्षेत्रों में वसंत उत्सव, सरस्वती पूजन दिवस के अतिरिक्त भारत के विभिन्न प्रदेशों में वसंत पंचमी का त्योहार अलग अलग प्रकार से भी मनाया जाता है। पंजाब में वसंत ऋतु को पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं तथा पीले चावल बनाकर खाते हैं। सिख पुरुष पीले रंग की पगड़ियां पहनते हैं। महाराष्ट्र में शादी के उपरांत प्रथम वसंत पंचमी पर विवाहित जोड़े पीले वस्त्र पहनकर मंदिरों में जाते हैं। राजस्थान में इस दिन लोग चमेली के फूलों की मालाएं पहनते हैं। बिहार में सूर्य देवता की प्राचीन मूर्ति की स्थापना वसंत पंचमी के दिन ही की गई थी। इस दिन वहां सूर्य देव की मूर्ति को धोया तथा सजाकर दिन भर उत्सव मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के सूफी संतों का महत्व। मुस्लिम समाज के सूफी संतों के लिए भी वसंत पंचमी का बहुत महत्व है। कुछ सूफी मान्यताओं के अनुसार 13वीं सदी में दिल्ली के महान सूफी कवि अमीर खुसरो ने हिंदू महिलाओं को वसंत पंचमी पर पीले फूल ले जाते हुए देखा। तब उन्होंने इस प्रथा को अन्य सूफी संतों में फैलाया, जिसका पालन आज तक भी चिश्ती वंश के मुस्लिम सूफी संतों द्वारा किया जाता है। वसंत पंचमी के दिन ही कुछ मुस्लिम सूफी लोग दिल्ली की मशहूर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर सजदा करते हैं। इस प्रकार वसंत पंचमी का त्योहार भारतवर्ष के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से अलग अलग कारणों से मनाया जाता है। ये दिन प्रेम तथा ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए है। हमारी विरासत कितनी अद्भुत और दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प हमारी उपचार करने और स्वस्थ रहने की परंपराएं हैं। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों तथा मनीषियों ने समग्र स्वस्थता रखने के लिए अद्भुत तकनीकें विकसित की और ज्ञान अर्जित किया। इस पर और अधिक जानकारी आप आर्ट ऑफ लिविंग के ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप में पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।